अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ये वाली बास्केट आपको पता होगा, कभी कभी मैं अपनी वीडियोस की स्टार्टिंग इसी से करती हूँ और काफ़ी पुरानी है। इसमें मैंने कुछ फ्लावर्स वगैरह डाले हैं। बेचारी जब मैंने नीचे उतारी थोड़ी सी टूट भी गई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाऊँगी। और ये देखें, ये फूल कितने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। मेरी कोशिश थी कि ये वाला जो साइड का कॉर्नर है ना, फूलों से भर दूँ, लेकिन ये है कि मुझे कुछ अच्छे फूल नहीं मिले थे। यही जो मुझे अच्छे लगे थे वो मैंने डाले थे। कुछ मैंने B&M से लिए थे और कुछ एक गार्डनिंग सेंटर था इधर पास ही, तो वहाँ से मैंने कुछ लिए थे। तो ये छोटे छोटे फूल थे लेकिन काफ़ी अच्छे थे माशाल्लाह। आज मेरा इरादा था फ्रिज को साफ़ करने का। फ्रिज और फ्रीज़र दोनों साइड्स को मैंने आज साफ़ करना था। वैसे फ्रिज जो है वो माशाल्लाह से साफ़ होता है, इतना गंदा नहीं होता। वो साथ साथ ही अगर कोई चीज़ गिर जाए तो वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और फ्रीज़र में बर्फ़ नहीं बनती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। लेकिन अभी मैं देख रही थी कि फ्रीज़र में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं काफ़ी टाइम से, जो मैंने यूज़ नहीं की। पहले तो फ्रिज और फ्रीज़र दोनों खोल कर ना मैं बस देखती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने सोच कर पूरी प्लानिंग की कि मैंने इसको कैसे साफ़ करना है और किस तरह से चीज़ें ज़ाया ना हो और क्लीनिंग भी हो जाए। मतलब ये कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, ये वाला हिसाब था। मैंने पहले सारी जो फ्रिज और फ्रीज़र में चीज़ें पड़ी हुई थी ना, वो लिख ली थी। आप किसी भी नोटबुक में या पेपर पर या जो वाइट बोर्ड होते हैं वो उस पर भी लिख सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो फ़ोन में भी लिख सकते हैं। तो मुझे इस तरह से नोटबुक पर लिखना अच्छा लगता है। तो मैंने जो है इसके ऊपर पहले सारी चीज़ें लिख ली है, फ्रीज़र में क्या कुछ पड़ा हुआ है। और कुछ चीज़ें जैसे ये अभी प्राइस आपको नज़र आ रहे होंगे, ये अभी लाए थे तो ये नए हैं। तो जो चीज़ें पहले की पड़ी हुई है वो सारी जो है मैं लिख लूँगी, फ्रिज की भी और फ्रीज़र दोनों की। तो फिर जो है ना मील प्लान करने में आसानी होगी कि कौन कौन सी चीज़ें घर में मौजूद हैं। अगर कोई मज़ीद इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे तो फिर वो शॉपिंग कर लेंगे। अभी मैंने एक इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट रेडी कर ली है, तो इससे मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अब जब मैं मील प्लान करूँगी ना, जो आगे मैं नेक्स्ट क्लिप में आपसे शेयर करूँगी, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे फिर मैं सारी यहाँ पर चीज़ें मैनेज चीज़ें मैंने करूँगी। सारी निकाल ली हैं बाहर इधर। और यहाँ पर मैंने सारी लिस्ट भी बना ली है, जितनी चीज़ें फ्रिज में पड़ी हुई थी वो। और साथ में जो चीज़ें बनाई जा सकती थी, रेसिपीज़ वगैरह जो थी ना, तो वो भी मैंने रेडी कर ली है। तो अभी मेरे पास जो चीज़ें घर में मौजूद हैं ना, मैं यही यूज़ करके ना दिस वीक की जितनी भी मील प्लानिंग है ना वो करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि सारी चीज़ें जितना खाना है ना पूरी वीक का मैं आज ही बना लेती हूँ, लेकिन फिर उसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा, तो मुझे कुछ और काम भी करने हैं। डेली रूटीन के काम काफ़ी, जैसे बाथरूम वगैरह साफ़ करना है और किचन की ये जो सफाई होती है डेली, वो वाली करनी है आज मुझे। तो काफ़ी सारा काम है, तो इसलिए ना फिर इसमें तो मेरा सारा दिन निकल जाएगा अगर मैं पूरे वीक की मील प्लानिंग करूँ और फिर सारी कुकिंग करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं चलो, जैसे मेरे पास गोश्त पड़ा हुआ था तो उसके साथ कल मैंने जो है पुलाव बना लिया था, वो हो गया था। और चिकन, बोनलेस चिकन और पालक पड़ी हुई थी फ्रिज में और फ्रीज़र में, तो वो निकाल कर मैंने चिकन पालक बना लिया था। वो लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था। तो आज ये जो चीज़ें है ना, ये मैं बता देती हूँ अभी कि मैंने क्या इसके लिए प्लान किया है कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी। तो इस तरह से जो है जो ब्रेस्ट चिकन के स्लाइसिस होते हैं उनको मैं मैरिनेट करके रखती हूँ। इस तरह के 3 पैकेट हैं। तो ये बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, अभी टाइम है, तो ये यूज़ हो जाएंगे। बच्चे भी और हस्बैंड घर से पैक लंच लेकर जाते हैं, तो ये जो है ना यूज़ हो जाएगा। तो ये सॉर्टेड हो गया है। उसके अलावा ये कुछ पड़ी हुई हैं जो मिक्स वेजिटेबल्स होती हैं, और इनको जो है मैं यूज़ कर लूँगी। जो नूडल्स होते हैं उनमें ये वाली, और साथ में ये बेल पेपर यही रह गई है, तो ये जो है ना वो नूडल्स में यूज़ हो जाएंगी। और उसके अलावा ये कैरेट्स की मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि इनको मैं कैसे यूज़ करूँगी। ये कैबेज भी जो है नूडल्स में चली जाएगी। और यहाँ पर ये पफ पेस्ट्री है, ये 2 पैकेट है इसके। तो ये जो है ना, इसके साथ मैंने सोचा था कि इसके साथ 2-3 रेसिपीज़ बनाई जा सकती हैं। इसके साथ जो है ना वो क्या कहते हैं, चिकन पाई बनाई जा सकती है। और
इसके अलावा पफ पेस्ट्री के साथ पास्ट्रीज भी बनाई जा सकती हैं। और मैंने सोचा था कि एक मैं डिज़र्ट बना लेती हूँ, जैसे वो क्रीम रोल्स होते हैं ना, वो वाले मैं इसके साथ ना बना लूँगी इंशाल्लाह। क्रीम भी पड़ी हुई है कुछ फ्रिज में, तो उसका भी मैंने सोचा हुआ कि उसके साथ भी कुछ बना लूँगी। इसके अलावा ये मैंने कुछ शामी कबाब्स बनाए थे, बहुत मज़े के, यमी है, कल मैंने बनाए थे। तो ये जो है ना सैंडविचेस वगैरह मैं यूज़ कर लूँगी। उसके अलावा ये फ़िश फिंगर्स हैं, फ़िश फिंगर्स के साथ मैश पोटैटो बना लेंगे, और बीन्स के साथ फ़िश फिंगर बच्चे खा लेंगे, वो उस तरह पसंद करते हैं। तो ये हो गया है। ये वाला एक पैकेट जो है वो मैं नूडल्स में यूज़ कर लूँगी, और एक के साथ जो है करेले डालकर बना लूँगी। गोभी भी पड़ी हुई है, तो गोश्त का एक पैकेट है, तो उसके साथ वो भी हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर है कीमा, ये मीट का कीमा है, तो मैंने सोचा है कि इसके साथ बनाएंगे चपली कबाब। तो चपली कबाब के लिए ये वाला मसाला यूज़ करूँगी, ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, आगे मैंने ये यूज़ नहीं किया, तो देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। दूसरे वाला थोड़ा महंगा हो गया है, तो ये वाला थोड़ा सस्ता था, तो इसलिए फिर ये वाला लाए थे। और ये कुछ टमाटर पड़े हुए थे, ये फ्रीज़ किए हुए थे, तो इनको भी फिर यूज़ कर लेंगे कुकिंग में। और उसके अलावा ये जो है ना मिक्स फ्रूट है, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि ये स्मूदीज़ वगैरह बनाई जा सकती है, तो हस्बैंड और बच्चे पी लेंगे, फिर मैं ये इसके साथ स्मूदी बना लूँगी। बस ये है मेरी इस वीक की मील प्लानिंग। जितनी भी ये डिशेस होंगी ना, वो मैं घर से ही बनाऊँगी। कोशिश कर रही हूँ कि पहले पूरा फ्रीज़र और फ्रिज की जितनी चीज़ें हैं ना वो सारी ख़त्म हो जाए पहले वाली, और उसके बाद जो है ना फिर हम नई शॉपिंग करेंगे। और हो सकता है समर टाइम तक कोई और प्लान भी हो, तो जो है ना वो साथ साथ मैं शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। अभी ये मैं सारी कुकिंग नहीं करूँगी, ये मैं सारी चीज़ें समेटूँगी। अभी जो है ना मैं सिर्फ चपली कबाब बनाऊँगी, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए ना मैं ये वाली कुकिंग अभी नहीं करूँगी। प्लानिंग हो गई है तो इजी हो जाएगा, अगर डेली एक एक चीज़ बनाई तो तब भी आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। तो एक ही दिन में सारी कुकिंग की तब भी हो सकता है। अभी कुछ कुक्ड फूड भी फ्रीज़र में मौजूद है, तो वो भी यूज़ करूँगी इंशाल्लाह साथ साथ, तो मैं साथ साथ शेयर करती रहूँगी। अभी मैं जो है चपली कबाब्स की तैयारी कर रही हूँ, और ये मैं यहाँ से धनिया काट रही थी, फ्रेश धनिया, और इतनी प्यारी इसकी खुशबू है माशाल्लाह से। थोड़ा से पत्ते मैंने यहाँ से उतारे थे, और बहुत ही फ्रेश और ऑर्गेनिक खुशबू थी इसकी। और ये सारा प्रोसेस मैंने आपसे पिछले व्लॉग्स में शेयर किया है कि इसको मैंने कैसे ग्रो किया था। तो माशाल्लाह से ये हो गया है, 2-3 दफ़ा यहाँ से मैंने कट किया है, तो ये साथ ही दोबारा से ग्रो हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चपली कबाब मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। शायद एक दफ़ा आगे भी ट्राई किए थे, तो उस वक्त भी फ्लॉप हो गया था मेरा सारा प्लान, क्योंकि चपली कबाब मीट वगैरह से बनते हैं ना, या लैम्ब से, तो वो श्रिंक हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो उस वक्त मैंने छोटे साइज़ के बनाए थे, तो और बिल्कुल मिनी कबाब बन गए थे। तो आज मैंने सोचा था कि मैं मोटे मोटे कबाब बनाऊँगी, तो देखते हैं कि आज बन पाएंगे या नहीं। अभी मैं इसका मसाला वगैरह रेडी करके ना तो थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, और उसके बाद जो है फिर मैं कबाब्स बनाऊँगी, वो भी मैं शेयर करूँगी इसी वीडियो में। मसालों में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया, क्योंकि ये जो रेडीमेड मसाला था ना, इसमें सारे मसाले थे, तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा सूखा धनिया जो है ना दरदरा सा वो और डाला था। मुझे लगता था कि थोड़ा ना हो, क्योंकि इस पर डब्बे पर लिखा हुआ था कि 500 कीमा आपको चाहिए, लेकिन मुझे लगता था कि ये कीमा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मुझे थोड़े इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा चाहिए थे। प्याज थोड़ा ज़्यादा होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन प्याज थोड़ा था, तो चलो जो चीज़ें जैसी थी वो मैंने फिर डाल दी थी। ये देखे पेड़े कितने बड़े बड़े बनाए थे मैंने कबाब्स के लिए। कुछ कबाब्स मैंने फ्राइंग पैन में बनाए थे, और कुछ मैंने ओवन में रख कर बनाए हैं। तो ओवन वाले थोड़े से मुझे लगता था कि ड्राई हो गए हैं, जो मैंने फ्राइंग पैन में बनाए थे वो ज़्यादा मॉइस्ट बने थे। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टेस्ट अच्छा है, और शक्ल का कोई बात नहीं है कि थोड़ी सी ख़राब हो गई है, चलेगा। और चले जी, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।